बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6, ये 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है, जो नया एडिशन आया है, नए एडिशन का यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़, डिस्कस कर रहे हैं। और आज की जो लेक्चर की हमारी मेन चीज़ होगी वो होगी एक्सरसाइज 6.2। लेकिन एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, और कुछ एक आध फार्मूला हम ड्राइव करेंगे और उस फार्मूले को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 6.2 को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा, तो आइए देखते हैं कि पहले अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। व्हाट इज़ अर्थमेटिक सीक्वेंस और व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस एक ही चीज़ के दो नाम हैं, और मुख्तसरन तौर पर अर्थमेटिक सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। ये एपी नाम बना है इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। अब डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, एग्ज़ाम्पल से फिर मैं आपको समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। कंसीडर ए सीक्वेंस एक मैंने सीक्वेंस कंसीडर किया 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें ये वाली जो टर्म है ये A1 होगी, ये A2 होगी, ये A3 और ये A4 एंड सो ऑन। अच्छा, अब आप ज़रा गौर से देखें, अगर मैं A2 में से A1 को निकालता हूँ तो जवाब किसके बराबर आता है? 3 - 1 = 2 के बराबर आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं A3 में से A2 को निकालता हूँ, A3 क्या है? 5 - 3, तो आंसर फिर किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। फिर अगर मैं A4 में से A3 निकालता हूँ तो आंसर किसके बराबर आ गया? 7 - 5 = 2। तो आपने देखा कि ये आंसर सेम आता जा रहा है, एंड सो ऑन। ये देखिए, ये क्या है? A2 - A1, इधर बड़ी रकम है, इधर उससे एक छोटी है। अगर इधर 4 है तो इधर 3 है, एंड सो ऑन। AN -1 ये भी किसके बराबर होगा? फिर 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें AN - 1 सेम आता हो उसको हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक सीक्वेंस। डेफिनेशन की तरफ आए ज़रा। अ सीक्वेंस AN, ये एक बात पिछले लेक्चर में मैं बतानी भूल गया कि सीक्वेंस को हम इस तरह डिनोट करते हैं। AN इर्द गिर्द जो है ना ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेंगे, BN, CN, XN। ठीक है, ये वाली नोटेशन जो है ये सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल होती है। अ सीक्वेंस AN इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ AN - 1 इज द सेम फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी AN - 1 सेम होना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। n बिलोंग्स टू n से मुराद क्या है? n से मुराद है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3 सो ऑन अप टू n, और n शुड बी ग्रेटर देन 1, और स्मॉल n जो है वो n से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लो जी, n से बड़ा क्या होगा? 2। इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 2 - 1 1, A2 - A1, A2 - A1, जवाब सेम। उसके बाद n = 3 पुट करोगे तो A3 यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट किया, A3 - A2, A3 - A2, जवाब आया 2 के बराबर। इसी तरह A4 - A3 = जवाब किसके बराबर आया? 2 के बराबर। तो ऐसा सीक्वेंस जिसका AN - AN - 1 एक जैसा हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N and n should be greater than 1, then the
तो इस तरह का जो सीक्वेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अगर n इज़ इक्वल टू 1 होगा ना, n इज़ इक्वल टू 1, तो फिर ये देखें n की जगह पे 1 पुट किया, ये आ गया a1 1 माइनस 1 a0। तो a0 का सीक्वेंस के अंदर कोई मतलब नहीं है। सीक्वेंस के अंदर या तो पहली टर्म होगी या दूसरी या तीसरी टर्म होगी, ज़ीरो टर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, राइट। अच्छा, ये जो डिफरेंस आगे फिर कहता है द डिफरेंस an माइनस 1 फॉर n ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड, दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म्स। अब ये देखें 1 3 5 7, 1 और 2 ये दोनों कंसेक्टिव टर्म्स हैं, इनका डिफरेंस कितना आया 2। 2 और 3 कंसेक्टिव टर्म्स हैं, इनका डिफरेंस कितना आया 2। 7 और 5 कंसेक्टिव टर्म हैं, इनका डिफरेंस कितना आया 2। यानी 2 एक ऐसा डिफरेंस है जो कि हर एक में कॉमन है। तो चूंकि ये ऐसा डिफरेंस है जो कि कॉमन है, उस मुनासबत से इसको फिर कह दिया गया कि ये कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस है तो इसको फिर हम किससे ज़ाहिर करेंगे, d के साथ। तो d बराबर हुआ करेगा, कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स हो उनको आप माइनस कर दें। सेकंड माइनस फर्स्ट भी हो सकती है, थर्ड माइनस सेकंड भी हो सकती है, फोर्थ माइनस थर्ड भी हो सकती है, n माइनस nth भी हो सकती है, ठीक है। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन ये है, एन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज आल्सो डिफाइंड एज अ सीक्वेंस। अब ये देखें, ये इसी एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं, 1 3 5 7। An arithmetic sequence is also defined as a sequence in which each term after the first के बाद जो हासिल होती है by adding a fixed constant number। मसलन ये देखें, इसमें 2 ऐड किया तो ये आ गया, इसमें 2 ऐड किया तो ये आ गया, इसमें 2 ऐड किया तो ये आ गया। अगर कोई फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर ऐड करने से अगली टर्म आती हो तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और जो फिक्स नंबर आप ऐड करते जा रहे हैं, प्रीवियस टर्म में जो फिक्स कांस्टेंट नंबर आप ऐड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय d। तो d किसके बराबर होगा, an माइनस an माइनस 1, या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स होंगी, उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ये एक आइडिया था कि अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। आइए अब हम देखते हैं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म किसके बराबर होगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं हम, nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। गौर से देखिएगा, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट a1 is the first term and d is the common difference, d is the common difference। तो पहली टर्म जो है उसको हम a के साथ भी डिनोट करते हैं, a इज इक्वल टू a1। अच्छा, उसके बाद a2 किसके बराबर आ जाएगा, सेकंड टर्म को हम a2 के साथ डिनोट करते हैं। अब चूंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो d कॉमन डिफरेंस है, तो जो फिक्स कांस्टेंट जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको ऐड करते जाएंगे तो अगला नंबर आता जाएगा। तो इसलिए a1 में हम d ऐड कर देंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। उसके बाद a3 किसके बराबर आ जाएगा, इसके अंदर यानी पिछली रकम में d जमा करते जाएंगे तो नई रकम आती जाएगी, ठीक है ना। इसमें d जमा किया ये आ गया, इसमें d जमा किया ये आ गया। a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d, इसमें d जमा किया तो अगला नंबर आ गया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाने लगा हूँ। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, a1 प्लस 1 माइनस 1 0 के बराबर होगा ना, इंटू डी, सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब यही आ जाएगा। इसको अगर मैं लिख दूँ a1
प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A1 एज इट इज़, 2 में से A गया, बाकी रह गया D। इसको कैसे लिखा जा सकता है? A1 3 माइनस 1 इंटू डी। इसको कैसे लिखा जा सकता है? 4 माइनस 1 इंटू डी, एंड सो ऑन। AN किसके बराबर आ गया? AN इज़ इक्वल टू, अगर 4 है तो 4 माइनस 1 इंटू डी, 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी, 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, N होगा तो N माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ये है जी हमारा मेन फार्मूला। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आगे होगा एक्सरसाइज 6.2 के अंदर, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं कि ये इसमें है क्या क्या चीज़। ये जनरल टर्म आ गई, AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर ये तो आ गई आपके पास जनरल टर्म या nth टर्म कह लें इसको, और nth टर्म। ये क्या है? इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये क्या है? कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या है? 2 कंसेक्टिव टर्म को माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। और n क्या है? टर्म्स की तादाद, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये था इस फार्मूले के बुनियादी चीज़ें कि इसमें AN क्या है, N क्या है, D क्या है, ठीक है। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है कोई सी 3 चीज़ें नहीं हों तो चौथी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 6.2 से पहले कुछ और भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, कुछ और भी चीज़ें बताने वाली हैं, लेकिन वो तब बताऊंगा जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा। तो अब तक जो जितना डिस्कस किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपने निकालना है और बताना है कि इसकी अगली दो टर्म्स क्या होंगी। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या है जी? यहाँ पे देखें, A1 किसके बराबर है? A1 इज़ इक्वल टू 9, A2 इज़ इक्वल टू 16। तो D बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। दूसरी में से पहली को निकाल दें या तीसरी में से दूसरी को निकाल दें, तो ये आ गया 16 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 7। तो D किसके बराबर निकलाया? 7 के बराबर निकलाया, ठीक है जी। कॉमन डिफरेंस निकालना था, वो निकाल लिया। अब इससे अगली 2 टर्म्स किसके बराबर आएंगी? द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर वो किसके बराबर होंगी जी? ये देखें जी, 23 के अंदर 23 था, आखिरी टर्म 23 है ना, 23 के अंदर 7 को जमा कर दिया, ठीक है। उसके बाद जवाब किसके बराबर आ गया? 30 के बराबर। उसके बाद 30 में फिर 7 को जमा कर दिया, तो जवाब किसके बराबर आ गया? 37। 9 में 7 जमा किए 16, 16 में 7 जमा किए 23, 23 में 7 जमा किए 30, 30 में 7 जमा किए 37। द नेक्स्ट टू टर्म्स आर कौन सी वाली आ गई जी हमारे पास? 30 और 37 आ गई, ठीक है। अब इसको करते हैं, यहाँ पे A1 किसके बराबर है? 5 के बराबर। A2 की वैल्यू 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो D किसके बराबर होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 में से 5 निकाल दिया, आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर आ गया। कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया, तो अब आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐड करते जाएंगे तो अगली टर्म्स आती जाएंगी। द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर ये 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 में स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐड कर दिया, कॉमन डिफरेंस है ना, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐड करेंगे, इससे अगली टर्म आ जाएगी। फिर इसमें
ये जो पिछली वाली रकम है इसमें फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐड करेंगे तो इससे अगली टर्म आ जाएगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये आ गया 5, 2 और 1 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा 2 और 1 3 और 1 4 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया और नेक्स्ट 2 टर्म्स ही हमने निकाल ली। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस विद गिवन इंफॉर्मेशन। हमें फर्स्ट टर्म दी गई है, सेकंड टर्म दी गई है, तो हमने इसकी पहली 3 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, a1 इज इक्वल टू 2। अब a2 किसके बराबर आएगा? a2 बराबर होगा पिछली वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें, तो जवाब आ गया आपके पास 15। a3 किसके बराबर आ गया? अब 15 में फिर आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें। अब पिछली टर्म क्या है? 15 है ना, 15 में 13 ऐड किया, जवाब आ गया 28। तो इसी तरह अगर आप a4 निकालना चाहें तो वो किसके बराबर आ जाएगी? 28 के अंदर आप फिर 13 जमा कर दें, 41 आ गया। देयरफॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस इज पहली टर्म आई 2, दूसरी आई 15, तीसरी आई 18, नहीं दूसरी आई 28। ठीक है जी। तो पहली 3 टर्म्स ही आपने निकालनी थी, ये वैसे मैंने समझाई है। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें d दिया गया है -13 के बराबर, जबकि a हमारे पास 12 है। तो a2 किसके बराबर आ जाएगा? a2 बराबर आ जाएगा a1 के अंदर d को जमा कर दें, तो जवाब आ गया आपका -1। a3 किसके बराबर आ जाएगा? a2 की जो वैल्यू है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस जमा कर दें। आप कॉमन डिफरेंस जमा करते जाएंगे तो अगले नंबर आते जाएंगे। देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स आर कौन कौन सी हो गई जी? एक हो गई 12, एक हो गई -1 और एक हो गई -14। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आपने an+1 एंड a2n टर्म निकालनी है। n आपको दिया गया है, an टर्म, nth टर्म दी गई है जी आपको। तो ये बड़ा सिंपल, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये वाला। इसको मैं कह देता हूँ कि ये नंबर है 1। ठीक है। अब मुझे चाहिए n+1, तो रिप्लेस कर दें आप, रिप्लेस n बाई n+1 इन 1। तो यू विल गेट n की जगह पे n+1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा an+1 4 + 3 इंटू n+1। तो 4 + 3n + 3, 4 और 3 कितने बन गए? 7, 7 + 3n आ गया जी, an+1। एक तो ये हमने कैलकुलेट करना था, और दूसरा जो है हमने a2n 2nth टर्म कैलकुलेट करनी है। ठीक है, a2n पुट, रिप्लेस कर दें जी आप, ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, रिप्लेस n बाई 2n इन नंबर 1। तो नंबर 1 में n की जगह पे 2n रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 4 + 3 इंटू 2n, तो ये आ गया 4 जमा 6n। तो यही 2 चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी थी। एक तो हमने an+1 कैलकुलेट करना था और एक हमने a2n कैलकुलेट करना था। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। a1 दिया गया है, d दिया गया है, a14 निकालना है। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। an का फार्मूला क्या है? ये गिवन डाटा है, an इज इक्वल टू a1
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आपने A14 निकालना है तो पुट n इज़ इक्वल टू 14, n की जगह पे 14 पुट कर देंगे तो 14वीं टर्म निकल आएगी। A14 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। अब A1 की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा। 14 माइनस 1 डी की जगह पे क्या आएगा, 7। तो आंसर आ गया जी आपका 3 प्लस 14 में से 1 है, बाकी रहेगा 13। 13 7 91, 91 जमा 3 94, 94 आंसर आ गया जी इसका। इसकी 14वीं टर्म किसके बराबर होगी, 94 के बराबर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 12वीं टर्म निकालनी है। तो पहली टर्म किसके बराबर है, 8 के बराबर। दूसरी टर्म किसके बराबर है, 3 के बराबर। हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस, क्योंकि A12 का फार्मूला क्या होगा, A1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो हमें 12th रकम निकालने के लिए पहली टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। पहली टर्म हमारे पास आ गई है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है आपके पास 3, फर्स्ट टर्म है 8, कॉमन डिफरेंस आ गया -5। ठीक है, अब आपके पास A1 भी आ गया, D भी आ गया। ठीक है, तो n का फार्मूला क्या है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हमें चूँकि 12 चाहिए तो n की जगह पे 12 पुट कर दिया। तो A1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। A1 की जगह पे आ गया हमारा 8 प्लस 12 मनफी 1, डी की जगह पे आ गया -5। इसको सिंप्लीफाई किया तो 8 जमा 12 में से 1 गए, बाकी रह गए 11। 11 को -5 से ज़रा दिया तो जवाब आ गया -55। -55 में से 8 गए तो बाकी रह गए -47। ठीक है, तो इसकी 12वीं टर्म किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू -47। क्वेश्चन नंबर 5 है, द 18th and 30th term of AP are 367 and 499। यानी 18वीं टर्म जो है वो 367 के बराबर है और 30वीं टर्म 499 के बराबर, 499 के बराबर है रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000। 1000 से छोटी कितनी रकमें होंगी। ठीक है, यानी हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, n जो है वो कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, कितनी टर्में हमारी इससे छोटी होंगी। तो ये यहाँ पे जो 1000 है ये जनरल टर्म का रोल अदा कर रही है, जनरल टर्म्स। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि जनरल टर्म जो है हमारी, जनरल टर्म लेस देन होनी चाहिए 1000 से। ठीक है, तो जनरल टर्म का फार्मूला क्या है, an होता है ना, an शुड बी लेस देन 1000। तो an का फार्मूला है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी शुड बी लेस देन 1000। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहली टर्म चाहिए और d चाहिए। अगर इन दोनों चीज़ों का पता होगा तो फिर हम n कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमने A1 और D कैलकुलेट करना है। A1 कैलकुलेट करेंगे, D1 कैलकुलेट करेंगे, ये जो गिवन डाटा है। गिवन दैट 18th term is equal to 367 के बराबर है। 18वीं टर्म का फार्मूला क्या है, A18 इज इक्वल टू 367। अब an का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जनरल टर्म का फार्मूला।
तो A18 फिर किसके बराबर आ जाएगा, A1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 367। A1 18 में से 1 गए, बाकी रह गए 17, 17D इज इक्वल टू 367। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। उसके बाद फिर आगे क्या गिवन है, 30th टर्म। 30th टर्म किसके बराबर है, 499 के बराबर है। 30th टर्म का फार्मूला क्या होगा, A1 प्लस 30th टर्म को कहते हैं, नोट करते हैं A30 के साथ। A30 इज इक्वल टू 499। तो A30 का फार्मूला क्या आ जाएगा, N का फार्मूला है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A30 का फार्मूला आ जाएगा A1 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 499। ये आ गया A1 प्लस 29D इज इक्वल टू 499। अब एज हमें क्या चाहिए, हमें A1 की ज़रूरत है और D1 की ज़रूरत है। अब इन दोनों इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम A1 और D जो है उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी, इसको मैंने कह दिया नंबर 2। नंबर 1 क्या थी, A1 प्लस 17D इज इक्वल टू 367। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो A1 से कैंसिल हो जाएगा। 29 में से 17 गए तो बाकी कितने रह गए, 12D इज इक्वल टू 9 में से 7 गए, बाकी रह गए 2, 9 में से 3 6 गए, बाकी रह गए 3, 132 आ गया जी। तो D किसके बराबर आ गया, 132/12 और 12 एकम 12, 12 एकम 12। डी की कीमत आ गई 11। डी आपने कैलकुलेट कर लिया। अभी आपको A1 भी कैलकुलेट करना है। इसको पुट कर दें आप, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो A1 प्लस 17, डी की जगह पे क्या आएगा, 11 इज इक्वल टू 367। A1 प्लस 11 7 77 हासिल है 7, 11 के 11 तो 7 18, 187 आ गया जी, इज इक्वल टू 367। यहां से A1 किसके बराबर आ गया, A1 इज इक्वल टू 367 माइनस 187। 367 में से 187 गए तो बाकी कितने रह गए, 0 8 180। A1 इज इक्वल टू 180, 180। अच्छा, अब हमें पहले तो चाहिए था A1 और D, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दोबारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें कि हमें क्या करना है कि 18वीं और 30वीं टर्म दी गई है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर लेस देन इस टर्म से, ठीक है ना। यानी ये जनरल टर्म जो है हमारी वो क्या होनी चाहिए, इस वाली टर्म से, ये भी टर्म है तो जनरल टर्म इससे छोटी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक AN शुड बी लेस देन 1
1000 सॉरी। an का फार्मूला क्या है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी शुड बी लेस देन 1000। a1 आपके पास है 180 प्लस n हमने मालूम करना है, d हमारे पास 11 है, कैलकुलेट किया हमने 11 इज लेस देन 100, ये आ गया 180 जमा 11n मनफी 11 इज लेस देन 1000। 180 में से 11 के बाकी कितने रह गए, 180 169 प्लस 11n शुड बी लेस देन 1000। 11n n कैलकुलेट करना है, n को एक तरफ रखो, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाओ। तो 1000 में से 169 अब हम माइनस करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर किसके बराबर आता है, 1169 कैरी किया यहाँ पे आ गया 1, इधर रह गए 9 में से रह गए 6 गए तो बाकी रह गए 3, यहाँ पे रह गए थे 9 में से गए बाकी रह गए 8। 11n is less than 831, तो n should be less than 831 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको आप 11 पर डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आता है, 11 7 77, तो 6 83, 11 5 55, 6 8 0 11 5 55, तकरीबन आ गया जी n शुड बी लेस देन 75.5। अब m जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं ये क्या आनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म आनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर में जवाब आना चाहिए। तो n 75.5 से छोटे का मतलब n शुड बी 75, क्योंकि 75 जो है 75.5 से छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि 75 टर्म्स ऐसी होंगी इस सीक्वेंस के अंदर जिसकी 18वीं टर्म 367 और 30वीं टर्म 499 के बराबर है, उसकी 75 टर्म्स ऐसी होंगी जिनका जो लेस देन 1000 होंगी। ठीक है जी, आइए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक सीक्वेंस दिया गया है आपको 5 11 17, तो कहता है बताएं कि ये 301 इस सीक्वेंस के अंदर आएगी। ठीक है ना, यानी ये एक जनरल टर्म हमें दी गई है। ठीक है, तो हमने चेक करना है कि ये जनरल टर्म इसकी टर्म बनती भी है या नहीं। गिवन सीक्वेंस क्या है, 5 11 17, यहाँ पे a1 पहली टर्म आ गई 5, d किसके बराबर आ गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। d कैलकुलेट कर लिया, a कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है जनरल टर्म किसके बराबर दी गई है, 301। जनरल टर्म को हम an के साथ भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब an का फार्मूला क्या है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से हम अगर ये वाला 301 इस सीक्वेंस की टर्म है तो अब देखते हैं कि इसका नंबर कौन सा बनता है, 5वां नंबर, 6ठा नंबर या 7वां नंबर। ठीक है, या 15वां नंबर या 100वां नंबर। तो an की जगह पे आ गया 301, a1 की जगह पे आ गया 5, n हमने कैलकुलेट करना है और d हमारे पास है 6। 301 मनफी 5 इज इक्वल टू 6n माइनस 6। दिस इज फर्दर इक्वल टू 301 में से 5 गए 296, 296 इज इक्वल टू 6n माइनस 6। तो 296, ये 6 इधर आके पॉजिटिव हो गया, 6n और 6n किसके बराबर आ गया, 302। 302 को 6 पर डिवाइड करें
6 पर डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर किसके बराबर आता है। अच्छा, अब ये देखें, ये नंबर ऑफ टर्म जो है ना, ये तो इससे कटता नहीं है ना, ये देखें, ठीक है, कटता नहीं है। ज़्यादा क्या होगा, इसको 2 के टेबल पर काटेंगे जाएगा तो 2 एकम 2 ते 2 5 10 ओवर 3, तो 151/3 आ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कोई एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। n शुड बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो चूंकि ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये इस टर्म का कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, ना ही कोई 10वां, ना 15वां, ना 16वां, क्योंकि देखें ना, ये जवाब ही जो है ना, ये रैशनल नंबर में आ रहा है या पॉइंट्स के अंदर आ रहा है। इसका जवाब कुछ इस तरह का आना चाहिए था, n शुड बी इक्वल टू 50, 51, 60, 70, 25, इस तरह का कोई ना कोई आंसर आना चाहिए था, जो कि एक परफेक्ट नेचुरल नंबर होता। दिस इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। तो हम ये नहीं कह सकते लो कि लो जी इसकी जो ना क्या कहेंगे 151/3 रकम जो है वो इसके बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 301 जो है वो इस सीक्वेंस में नहीं आता। देयरफॉर 301 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ गिवन सीक्वेंस। इतनी ही एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, राइट। आइए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर 2x, x + 8 और 3x + 1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। लो जी, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना, 2x, x + 8, 3x + 1 आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। ये है हमारी A1 पहली टर्म, ये है दूसरी टर्म, ये है तीसरी टर्म। बिकॉज A1, A2, A3 आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही हैं, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। अब A1 किसके बराबर, A2 किसके बराबर है, x + 8 के बराबर। A1 की जगह पे क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू A3 की जगह पे आ गया 3x + 1 और माइनस A2 की जगह पे क्या आएगा, x + 8। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये आ जाएगा x में से 2x गए तो बाकी रह गए -x + 8 इज इक्वल टू 3x + 1 -x -8। इधर आ गया 3x में से x गए बाकी रह गए 2x, 1 में से 8 के बाकी रह गए 7 -x + 8। अब जिनमें x आता है उनको एक तरफ कर लो, बाकी दूसरी टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ। -x, ये 2x इधर आके -2x का हो गया, -7 -8, ये आ गया -3x इज इक्वल टू -15। तो x किसके बराबर आ गया, -15 डिवाइडेड बाई -3, तो x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर x 5 होगा तो ये तीनों एलिमेंट क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। अब ये देखिए x इज इक्वल टू 5 जो है ना, वो यहाँ पे पुट करें 2x, x + 8, 3x + 1, ये आ जाएगा 2 × 5, 5 + 8, 3 × 5 + 1, ये आ गया 10, 13, 16। इसमें 3 जमा किया 13 आ गया, इसमें 3 जमा किया 16 आ गया। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, अर्थमेटिक सीक्वेंस बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक सीक्वेंस दिया गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इसकी 123 कौन सी वाली टर्म होगी, ठीक है। यानी ये जनरल टर्म है, इस जनरल टर्म का नंबर कौन से वाला होगा। ये देखना, ये हमारे पास A1, ये कुछ सीक्वेंस है, अगर 1 3 5 7 9, ठीक है ना। तो ये पहली टर्म आ गई, ये दूसरी टर्म आ गई, ये तीसरी टर्म आ गई, ये चौथी टर्म आ गई, ये पांचवी टर्म आ गई, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू 5, पांचवी टर्म किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो ये आपने बताना है कि विच टर्म ऑफ AP इज़ 123,
यानी ये 5वीं टर्म बनती है, 10वीं टर्म बनती है, 16वीं टर्म बनती है, कौन सी वाली टर्म जो है ये 123 के बराबर आएगी। तो इसका तरीकाकार क्या है कि जो सीक्वेंस है हमारे पास उसको लें आप, पहली टर्म लिखें क्या है, सेकंड टर्म लिखें क्या है, कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है वो लिखें आप, 8 - 3 बराबर है 5, डी आ गया आपके पास, ठीक है, पहली टर्म भी आ गई आपके पास। अच्छा, अब ए एन जो है जनरल टर्म जो है वो किसके बराबर है 123, जिसको हम यूजुअली ए एन के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ए एन इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी। बताना है जी इसका नंबर कौन से वाला है 123 का। जिस तरह इसका पहला नंबर है ये n इज इक्वल टू 1 पे है, इसका दूसरा नंबर है, इसका तीसरा नंबर है, इसका कौन सा नंबर है ये बताना है हमने। 123 आ गया इसकी जगह पे, A1 की जगह पे आया 3 प्लस n अपन कैलकुलेट करेगा और d हमारे पास है 5। 123 123 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, तो 5n माइनस 3 में से 5 के बाकी रहेगा 2, ये 2 इधर आके क्या बन जाएगा पॉजिटिव। 123 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n, तो 5n किसके बराबर आ गया 125, तो n किसके बराबर आ गया 125/5, तो ये कटने के बाद आंसर आ गया 25। तो 25वीं जो टर्म होगी इसकी, ये पहली, दूसरी, तीसरी गिनते जाएं, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 25वें नंबर पे जो टर्म होगी वो किसके बराबर आएगी 123 के बराबर आएगी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रा गौर से देखिएगा। इंपॉर्टेंट भी कह लें। क्वेश्चन नंबर 5 वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 5वां सवाल किया था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, गिवन सीक्वेंस क्या है, पहले सीक्वेंस लिख लें, उसके बाद स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। सीक्वेंस है हमारे पास 30, 29.5, फिर 29 एंड सो ऑन। कहते हैं विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब ये देखें, ये सीक्वेंस है ना, ये 30 है, उसके बाद 29.5 आ गया, फिर 29 आ गया, फिर आगे 28.5 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा, फिर 27.5, फिर 27 आ जाएगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रकम कम होती जा रही है। कम होते होते ये ज़ीरो को क्रॉस करके नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो जो इसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी उसका नंबर कौन से वाला होगा, यानी इसमें भी हमने n ही कैलकुलेट करना है। मेन चीज़ क्या है, n कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हमारी जो nth टर्म है जो हम मालूम करना चाह रहे हैं, जनरल टर्म, ठीक है, दैट शुड बी लेस देन 0, नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, a किसके बराबर है 30 के बराबर, A2 है आपका 29.5 और हमने निकालना था D किसके बराबर होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जवाब आ गया आपका -0.5। D कैलकुलेट कर लिया आपने। an के लिए आपके पास D होना चाहिए और A1 होना चाहिए। अब क्या है जी, लेट an is the first negative term या according to the given condition, ये फिक्रा सही रहेगा। according to given condition के तहत an को क्या होना चाहिए, शुड बी नेगेटिव, ठीक है ना, जनरल टर्म नेगेटिव होनी चाहिए। अब जनरल टर्म का फार्मूला क्या है, A1 प्लस n-1 इंटू डी शुड बी नेगेटिव। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, A1 की जगह पे क्या आएगा 30,
यहाँ पे लिख दिया 30 प्लस n कैलकुलेट करना है, -1 इंटू डी है हमारे पास -0.5 इज़ लेस दैन 0। ये आ गया जी हमारे पास 30 माइनस 0.5n, ये माइनस माइनस प्लस 0.5 आ जाएगा, शुड बी लेस दैन 0। 30.5 हो जाएगा ये, 30.5 माइनस 0.5n इज़ लेस दैन 0। इसको उठा कर उधर ले जाएं, 30.5 शुड बी लेस दैन 0.5n, तो 30.5 ओवर 0.5 शुड बी लेस दैन n। अब कैलकुलेटर से देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। अच्छा जी, ये मैंने इसको इसके साथ कैंसिल किया है, तो 61 छोटा आ गया n से, या दूसरे लफ्ज़ों में n बड़ा आ गया 61 से। ठीक है ना, जो चीज़ मुंह में जा रही होती है ना वो बड़ी होती है, क्योंकि मगरमच्छ का मुंह ऐसे करके बड़ा होता है ना, तो ये मगरमच्छ का मुंह में बड़ा, तो ये n बड़ा है, n बड़ा है 61 से, तो 61 से बड़ी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 62। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो 62वीं टर्म होगी, इस सीक्वेंस की 62वीं टर्म जो होगी वो पहली नेगेटिव टर्म होगी। देयरफॉर 62nd टर्म ऑफ AP विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है जी, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने की कोशिश करते हैं। द 7th and 21st टर्म ऑफ AP आर 37 and 107, यानी 7वीं टर्म A7 इसके बराबर है, A21 इसके बराबर है। फाइंड AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास पहली टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो, क्योंकि पहली टर्म है उसके अंदर हम d जमा करेंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी, उसके अंदर फिर d जमा करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी, फिर d जमा करेंगे, d जमा करते जाएंगे, अगली टर्म आती जाएगी। राइट, तो सिर्फ हमें दो चीज़ें चाहिए, एक फर्स्ट टर्म चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए। इसी तरह अगर आपने 100th टर्म निकालनी है तो A100th का फार्मूला क्या होगा, A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो उसके लिए भी हमें A1 चाहिए और D चाहिए। तो देयरफॉर हमारा पहला टारगेट क्या होगा कि हमने ये जो गिवन चीज़ें हैं यहाँ से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो आइए कोशिश करते हैं, ये देखें ज़रा, गिवन दैट A7 7th टर्म किसके बराबर है, 37 के बराबर। an का फार्मूला होता है an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A7 का फार्मूला क्या आ जाएगा, फिर A7 का फार्मूला आ जाएगा A1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। A7 की जगह पे क्या आ गया, 37 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 7 में से 1 गए, बाकी रह गए 6, 60। इसको हम नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें 20th टर्म दी गई है जी, A21 इज़ इक्वल टू 107। अच्छा, A20 का फार्मूला, A21 का फार्मूला क्या होगा, A1 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। तो A21 की वैल्यू है हमारे पास 107, इसकी जगह पे आ गया 107 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 20D। इसको हमने कह दिया ये नंबर 2 है। अब 2 और 1 दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम A1 और D की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे, इसको दोबारा लिख देते हैं, 37 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 6D। इसको मैंने कह दिया कि ये नंबर 2 है। सब्ट्रैक्टिंग, सॉरी नंबर 1 है ये, नंबर 1। अच्छा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें जी, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2,
तो 170 में से 37 गए, 107 में से 37 गए तो बाकी रह जाएंगे 70 इज़ इक्वल टू A1 से कैंसिल हो गया, 20 में से 6 गए बाकी रह गए 14 14D। उसके बाद 70 डिवाइडेड बाई 14 इज़ इक्वल टू D। तो 14 पाना 70, D की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5 के बराबर आ गई। D की वैल्यू 5 के बराबर आ गई। A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, A1 की वैल्यू थी हमारे पास किसके बराबर थी जी? A1 की वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं की हमने, ठीक है। इसको पुट कर दें, पुट इन 1 में या 2 में पुट कर दें। 1 में पुट किया तो ये आ गया 37 इज़ इक्वल टू A1 कैलकुलेट करना है 6 × 5, तो ये आ गया A1 प्लस 30। तो 37 में से 30 गए, A1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 के बराबर और D मेरे पास था 5 के बराबर। यही दो चीज़ें मुझे चाहिए थी सीक्वेंस बनाने के लिए, ठीक है। उसने कहा है कि रिस्पेक्टिव फाइंड AP, अर्थमेटिक सीक्वेंस आप मालूम करें। सीक्वेंस मालूम करने के लिए मुझे इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी, इसकी सेकंड टर्म निकालनी पड़ेगी, इसकी थर्ड टर्म निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हम। A1 इज़ इक्वल टू 7। अब A2 किसके बराबर आएगा? A1 में D को जमा कर दिया जाएगा। A1 आपके पास है 7, D आपके पास है 5, जवाब आ गया 12, A2 12 के बराबर आ गया। अब A3 किसके बराबर आएगा? इसके अंदर D जमा कर देंगे, A1 प्लस ये 2D बन जाएगा। A1 की जगह पे 7 जमा 2 ज़रा 5, तो 5 दूनी 10 तो 7 17। मेरे ख्याल 3 टर्में ही काफ़ी हैं। देयरफॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 7 12 17 एंड सो ऑन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो हमने निकाल लिया। अब हमें 100th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी A100 जो है ये फाइंड आउट करना है। AN का फार्मूला होता है A1 प्लस N-1 इंटू D। तो A100 किसके बराबर आ जाएगा फिर? A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। N की जगह पे 100 पुट कर दिया। A1 की कीमत क्या थी आपके पास? A1 7 के बराबर, प्लस 100 माइनस 1 इंटू D की कीमत क्या थी आपके पास? 5। तो 7 प्लस 99 इंटू 5, तो 99 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे। 5 नाम 45 हासिल 4, 5 नाम 45 ते 4 49 495, 7 जमा 495, तो ये आ गया जी 502। तो इसकी 100वीं टर्म किसके बराबर होगी? 502 के बराबर। लो जी, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही एक्सरसाइज लंबी है, इसका ये फर्स्ट हाफ है। सेकंड हाफ जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फ़ुर्सत में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।